अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म स्केजुलर। इससे पहले जो है मैंने आपको लास्ट टाइम पे ये पढ़ाया था स्केजुलर। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। स्केजुलर के अंदर ही हमने देखा था कि 3 तरह की स्केजुलिंग जो होती है, लॉन्ग टर्म स्केजुलर होता है, शॉर्ट टर्म स्केजुलर होता है और मीडियम टर्म स्केजुलर होता है। तो लॉन्ग टर्म स्केजुलर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। लॉन्ग टर्म स्केजुलर ये काम करता है कि जॉब क्यू से इसने प्रोसेस को सिलेक्ट करना होता है और उसको रेडी क्यू में रखना होता है। ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है और ये करता है कि सपोज़ अगर मेमोरी में बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस को लोड कर दिया तो इससे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है, और अगर बहुत कम प्रोसेसेस को लोड किया जाए तो इस तरह से मेमोरी की जो हमारे कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं वो अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं होते। तो इस वजह से जो हमारे पास लॉन्ग टर्म स्केजुलर होता है, इसने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करना होता है। और ये कब एक्टिवेट होता है? जबकि प्रोसेस अपनी हमारे सिस्टम से एग्ज़िट हो जाता है, उसके बाद ये जो है एक्टिवेट होता है, इन्वोक होता है कि नेक्स्ट प्रोसेस जो जॉब क्यू में पड़ा हुआ है उसको सिलेक्ट करना, उसको दोबारा से मेन मेमोरी या रेडी क्यू में लेके जाना। आज हम पढ़ लेते हैं शॉर्ट टर्म स्केजुलर। द शॉर्ट टर्म स्केजुलर इज़ ऑल्सो नोन एज CPU स्केजुलर। शॉर्ट टर्म स्केजुलर को हम CPU स्केजुलर भी कहते हैं। इट सेलेक्ट्स अ प्रोसेस फ्रॉम रेडी क्यू। इसने जो प्रोसेस है उसको रेडी क्यू से सिलेक्ट करना होता है एंड एलोकेट CPU, और उसको CPU एलोकेट करना होता है टू दैट प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए इसने CPU उसको एलोकेट करना होता है। जो हमारे पास ये जो लास्ट हमने लॉन्ग टर्म पढ़ा था, इसने जॉब क्यू से प्रोसेस को रेडी क्यू तक लेके आना, और जो हमारे पास शॉर्ट टर्म है ये रेडी क्यू से प्रोसेस को CPU तक लेके जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ पर आपको फिगर के थ्रू भी समझाया जा रहा है। लॉन्ग टर्म स्केजुलर ने क्या करना है, जॉब क्यू, जो हमारे पास जॉब क्यू है ना, जॉब क्यू, उससे प्रोसेस को लेके आना है रेडी क्यू तक। अब शॉर्ट टर्म स्केजुलर ने क्या करना है, रेडी क्यू से प्रोसेस को CPU तक लेके आना है। ठीक है, जब CPU तक लेके आएगा तो अब नेक्स्ट आपको जो है जितनी भी इसकी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन है वो तो मालूम है। जब तक उसको CPU ज़रूरत होगा तब तक वो CPU यूज़ करेगा, उसके बाद वो एंड हो जाएगा। अगर उसको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है तो वेटिंग क्यू में चला जाएगा, इनपुट और आउटपुट की नीड पूरी करेगा, रेडी क्यू में आएगा, रेडी क्यू में दोबारा से शॉर्ट टर्म जो है ये रेडी क्यू से प्रोसेस को CPU तक लेके आएगा और उसके बाद वो एंड हो जाएगा। ठीक है, द शॉर्ट टर्म स्केजुलर इज़ इन्वॉक्ड वेरी फ्रिक्वेंटली। ये बहुत जल्दी इन्वॉक होता है एंड मस्ट बी वेरी फास्ट, और इसको बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। अ प्रोसेस इज़ टिपिकली एलोकेटेड द CPU फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर सपोज़ एक प्रोसेस है तो एक प्रोसेस को हम सारे प्रोसेस एक हमारे पास CPU है तो CPU को सारे प्रोसेसेस असाइन नहीं किए जा सकते। तो इसमें इस तरह की टाइम मैनेजमेंट की जाती है कि बहुत कम टाइम के लिए एक प्रोसेस को CPU असाइन किया जाता है, उसके बाद अगले प्रोसेस की बारी आ जाती है, उसके बाद अगले प्रोसेस की बारी आ जाती है। इस तरह से सारे प्रोसेसेस को प्रोसेस भी किया जाता है और CPU की यूटिलाइजेशन भी मुकम्मल की जाती है। इट इज़ मूव्ड बैक टू रेडी क्यू आफ्टर द गिवन टाइम इज़ ओवर। जब कोई प्रोसेस उसका जो गिवन टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसने दोबारा से शॉर्ट टर्म स्केजुलर ने दोबारा से रेडी क्यू में जाना है, अगले वाले प्रोसेस को चूज़ करना है और उसको CPU एलोकेट करना है। जब उसका टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा से वो रेडी क्यू में आएगा, अगले वाले प्रोसेस को उठाएगा और उसको CPU असाइन कर देगा। ठीक है, it may be executed only for a few milliseconds. The short-term scheduler then selects the next process to execute from the ready queue. Thus, the short-term scheduler makes scheduling decisions much more frequently than the long-term and mid-term schedulers.
शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो है ये मीडियम टर्म स्केजुलर और लॉन्ग टर्म स्केजुलर के निस्बत बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है और बहुत फास्ट काम करता है, क्योंकि ये जब कोई प्रोसेस का टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाएगा, इसने फ़ौरन से अगले प्रोसेस को रेडी क्यू से उठाकर सीपीयू के पास लेके जाना है ताकि टाइम वेस्टिंग ना हो और हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो डाउन ना हो। What is medium term scheduler? The medium term scheduler removes processes temporarily from main memory and places them on secondary memory such as a drive, disk drive। अच्छा जी, ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में एक वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया था। वर्चुअल मेमोरी के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जब हमारे मेन मेमोरी की जो स्पेस होती है वो इनफ नहीं होती, सपोज़ कि हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हैं और मेन मेमोरी की जो स्पेस है वो कम है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पेस हम उधार ले लेते हैं हार्ड डिस्क से। वो उसको हम एज आ वर्चुअल मेमोरी इस्तेमाल करते हैं। वो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती, वो वर्चुअली एग्जिस्ट करती है। उसको हम यूज़ करते हैं एज आ टेम्पोरेरी प्लेस। तो क्या करते हैं, ऐसे प्रोसेसेस जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं या फिर ऐसे प्रोसेसेस जिनको सीपीयू की ज़रूरत बहुत कम होती है, तो उनको हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी से उठाकर वर्चुअल मेमोरी में रखवा देते हैं। इट मूव्स इट बैक टू मेन मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। और जब उसको एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है, उसको दोबारा से वर्चुअल मेमोरी से उठाकर, मीन्स हार्ड ड्राइव से उठाकर उसको मेन मेमोरी में हम लोड कर देते हैं। इट इज़ कॉमनली नोन एज स्वैपिंग आउट एंड स्वैपिंग इन। हम इसको कॉमनली स्वैपिंग आउट और स्वैपिंग इन कहते हैं। The medium term scheduler may decide to swap out a process which has not been active for some time or it has a low priority. It can also swap out a process that is taking up a large amount of memory to free up main memory for other processes. वही बातें हैं कि अगर सपोज़ एक की प्रोसेस बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसको हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी से उठाकर हार्ड ड्राइव में रखवा देते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक उसको सीपीयू नहीं एलोकेट किया जाता। इट स्वैप्स इन द प्रोसेस लेटर when more memory is available or when the process is unblocked and is not waiting for a resource. It improves the performance of the system by reducing the degree of multiprogramming. अच्छा, इसमें जो मीडियम टर्म स्केजुलर है, इसमें जो है ये बातें याद रखने वाली है, स्वैपिंग आउट और स्वैपिंग इन। ठीक है, स्वैपिंग आउट और स्वैपिंग इन का मतलब है प्रोसेस को मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में यानी कि वर्चुअल मेमोरी में लेके जाना और वर्चुअल मेमोरी से वापस मेन मेमोरी की तरफ लेके आना, इसको हम कहते हैं स्वैपिंग आउट और स्वैपिंग इन। ठीक है, तो ये हमारे पास था, ये देखें लॉन्ग टर्म, ये मीडियम टर्म स्केजुलर है। सबसे पहले प्रोसेस रेडी क्यू में आया, मीन्स मेन मेमोरी में आया। रेडी क्यू का मतलब मेन मेमोरी। उसके बाद वो सीपीयू के पास चला गया, जब उसकी नीड पूरी होगी तो वो उसको अमेंड करवा देंगे। अगर देखें पार्शियली, ये देखें स्वैप आउट स्वैप इन, पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वैप्ड आउट प्रोसेस, स्वैप इन दोबारा से उसको मेमोरी के अंदर लेके गए, उसको सीपीयू एलोकेट किया। अगर उसको इनपुट और आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होगी तो उसको वेटिंग क्यू में ले जाएंगे, और जब उसकी नीड पूरी हो जाएगी उसको रेडी क्यू में लेके आएंगे। रेडी क्यू से वापस वो सीपीयू में जाएगा, जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसको एंड करवा देंगे। तो ये था हमारे पास मीडियम टर्म स्केजुलर। अब मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि स्केजुलर क्या है। स्केजुलर हमारे पास क्या होता है, इसने जब हमारे पास सीपीयू एक होता है, प्रोसेसेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं, इसने सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू के पास जाएगा। ये 3 तरह के मेथड इस्तेमाल करता है, लॉन्ग टर्म स्केजुलर है, शॉर्ट टर्म स्केजुलर है और मीडियम टर्म स्केजुलर है। अब लॉन्ग टर्म स्केजुलर ने क्या करना होता है, लॉन्ग टर्म स्केजुलर ने जॉब क्यू से जॉब क्यू टू
रेडी क्यू, प्रोसेस को जॉब क्यू से उठाना है और रेडी क्यू में लेके आना है। ठीक है, ये बहुत कम एक्टिवेट होता है। जब तक प्रोसेस निकल नहीं जाता ना हमारे सिस्टम से, तब तक इसने एक्टिवेट नहीं होना। जब प्रोसेस हमारे सिस्टम से निकल जाता है फिर ये एक्टिवेट होता है, फिर इसने जो है अगला प्रोसेस जॉब क्यू से उठाना है और उसको रेडी क्यू में लेके आना है। और ये क्या करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, ये बातें आपने याद रखनी है इसके अंदर। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि मेमोरी में इस टाइम कितने प्रोसेसेस मौजूद हैं। अगर ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे जो सिस्टम की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। अगर बहुत कम हो गए तो सीपीयू जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म स्केजुलर। अब ये शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्या होता है, इसने प्रोसेस को रेडी क्यू टू सीपीयू, इसने प्रोसेस को रेडी क्यू से उठाना है और उसको सीपीयू एलोकेट करना है। तो ये बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म स्केजुलर। और जब वो उस प्रोसेस का टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाएगा सीपीयू के अंदर, इसने उसको रिमूव करना है, अगले प्रोसेस को रेडी क्यू से उठाकर सीपीयू एलोकेट करना है। ठीक है, तो ये काम होता है शॉर्ट टर्म स्केजुलर का। अब मीडियम टर्म स्केजुलर क्या है। मीडियम टर्म स्केजुलर में हम वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट रखते हैं। वर्चुअल मेमोरी का, अब कोई ऐसे प्रोसेसेस जिनको सीपीयू की ज़रूरत नहीं होती, या फिर ऐसे प्रोसेसेस जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, लार्ज होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, और हमारी मेमोरी में उतनी जगह नहीं है कि उन लार्ज प्रोसेसेस को रखा जाए, तो उनको हम क्या करवा लेते हैं, उसको हम थोड़ी देर के लिए वर्चुअल मेमोरी में रखवा देते हैं, जब तक कि हमारा जो मेमोरी है वो फ्री नहीं हो जाती उतनी मिकदार में जितनी कि उस प्रोसेस को चाहिए होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस तरह से डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी कंट्रोल करते हैं। तो इसमें जो कंसेप्ट है वो है स्वैप आउट का और स्वैप इन का। स्वैप आउट और स्वैप इन का मतलब है प्रोसेस को मेन मेमोरी से उठाकर हार्ड ड्राइव में लेके जाना और हार्ड ड्राइव से उठाकर जो है वापस मेन मेमोरी में लेके आना। इसको हम स्वैप आउट और स्वैप इन कहते हैं। अब इसकी फिगर्स भी हमने पढ़ ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कॉन्टेक्स्ट स्विच के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर लेक्चर की समझ नहीं आई या किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।